आइए हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो इस बार के बोर्ड एग्जाम में जिनकी आने की संभावना बहुत अधिक है। तो इस आज हमने पॉलिनोमियल टॉपिक लिया है। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हमने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया था, तो उसके सारे टॉपिक्स और पॉलिनोमियल्स के सारे टॉपिक्स वो बिल्कुल मैच करते हैं एक दूसरे से। तो अगर आप पहला वीडियो देख चुके हैं तो आपको ये वीडियो बहुत आसानी से समझ में आएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा पहले हम बेसिक नॉलेज ले लेते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। उसके बाद हम इसके कुछ टॉप मोस्ट क्वेश्चंस देख लेंगे जो आपको इस बार के बोर्ड एग्जाम में हो सकता है वो देखने को मिले। सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर माइनस में ना हो और अपन में ना हो, वो सब पॉलिनोमियल कहलाते हैं। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, अब यहाँ x का पावर 2 है वो प्लस में है, यहाँ x का पावर 1 है वो भी प्लस में है। अगर ये हम इसे ऐसे लिख दें 2x टू द पावर माइनस 2 प्लस 3x प्लस 5, तो ये पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा, क्योंकि किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर जो है वो माइनस में अगर आ गया तो उसे हम पॉलिनोमियल नहीं मानेंगे, पॉलिनोमियल नहीं मानेंगे। फिर दूसरी बात, अगर हम इसे ऐसे लिखें तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 2x स्क्वायर x का पावर 1/2 प्लस 3, यानी कि ये जो पावर है, ये जो रूट है, जब इसको हटाते हैं तो वो 1/2 का पावर चढ़ जाता है। तो पावर जब भी माइनस में होगा या अपान में होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा। ठीक है, पॉलिनोमियल होने के लिए क्या चाहिए? 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर हो और वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो, इस तरीके से मानिए पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। आइए तो इसमें टाइप ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे। तो टाइप हम कैसे पता कर पाते हैं? एक तो टर्म के बेस पे और एक पावर के बेस पे। तो टर्म के बेस पे क्या क्या होता है? जैसे मोनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है। और अगर पावर के बेस पे अगर हम देखें तो वो अलग देख होता है। जैसे लीनियर होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो वो हम बारी बारी से करके देख लेते हैं ताकि थोड़ा एक बेसिक आइडिया हमको इसके बारे में रहे। टर्म, अगर टर्म के बेस पे हम देखें तो पहला होता है मोनोमियल। मोनोमियल मोनोमियल में केवल एक टर्म रहेगा। जैसे कुछ भी अगर आप ले लेते हैं, जैसे 7x हो गया, 3x स्क्वायर हो गया, 2x हो गया, ये मोनोमियल है। दूसरा इसका होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल में दो टर्म होते हैं। ऐसे कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म हो वो बाइनोमियल में आ जाता है। जैसे 2x प्लस 3, 4y प्लस 2, इस तरीके से। एक होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में कोई भी ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें थ्री टर्म्स हो। जैसे आप देखिए 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये एक ट्राइनोमियल है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल को हम अगर टर्म के बेस पे अगर देखें तो ये थ्री टाइप्स है: मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल में एक टर्म हो सकता है, बाइनोमियल में दो टर्म हो सकते हैं और ट्राइनोमियल में तीन टर्म ही हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम पावर के बेस पे देखें
अच्छा, बेस ऑफ ना लिख करके ऑन लिख लीजिएगा, बेस ऑन, या इसमें ऑन पावर। अब आप इसमें देखिए, एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हाईएस्ट पावर जो है, ये जो डिग्री होती है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की, वो 1 होगी। जैसे 2x + 1, 3y + 4, ठीक है। दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक होता है, कोई भी ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 2 हो, मतलब उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर जो है वो 2 हो। जैसे 5x² + 3x + 4। अब ये देखिए, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 2, यानी कि डिग्री 2। और तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका हाईएस्ट पावर जो है 3 हो, यानी कि उसकी डिग्री 3 हो। कैसे देखेंगे? जैसे 2x³ + 3x² + 2x + 4, इस तरीके का, ठीक है। ये क्यूबिक होता है। और एक होता है ट्राई, उसको देख लीजिए। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें क्या होगा? ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका हाईएस्ट पावर 4 हो, डिग्री 4 हो। जैसे 4x⁴ + 3x³ + 2x + 4, इस तरीके से आप बाई करें। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, और पॉलिनोमियल को हम टर्म के बेस पे अगर आप देखें, और पॉलिनोमियल को हम पावर के बेस पे देखें, तो ये डिफरेंशिएट हम इनको कर सकते हैं। टर्म के आधार पे आपने देखा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, एक टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म, 1 2 3 टर्म्स। बेसिक अगर बेस ऑन पावर के आधार पे अगर हम देखें, तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल तथा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जनरल फॉर्म होता है ax² + bx + c। ये इसका जनरल फॉर्म होता है। अब देखिए, लेट कर लीजिए। अगर मान लीजिए कि ये जो जनरल फॉर्म है, अगर हम लेट कर लें कि इसके अगर मान लीजिए 2 रूट्स है, अल्फा एंड बीटा। अगर इस पॉलिनोमियल के अगर 2 रूट्स हो, अल्फा एंड बीटा, तो सम ऑफ रूट्स क्या होंगे? अल्फा प्लस बीटा -b/a, और अल्फा इंटू बीटा माने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू बीटा c/a, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज थी जिनकी जरूरत होगी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इनको बार बार हमें करना पड़ेगा। तो अब आपने ये सब देख लिया।
अब हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। जो भी क्वेश्चंस आएंगे बिल्कुल इससे रिलेटेड होंगे। आइए, जैसे कि पॉलिनोमियल का पहला क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर जीरोस आर 5 माइनस 3 रूट 2 एंड 5 प्लस 3 रूट 2। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा है, तो अभी हमने बताया कि सम ऑफ, मैं लिख दे रहा हूं, सम ऑफ लिख दे रहा हूं, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला मत लगाइए, आप डायरेक्ट लिखिए सम ऑफ रूट्स 5 माइनस 3 रूट 2 प्लस सेकेंड वाला 5 प्लस 3 रूट 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 5 और 5 हो जाएंगे 10, तो हमें सम ऑफ रूट क्या निकल गया 10। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेंगे। फाइव अब यहां देखेंगे, या तो आप बेसिकली मल्टीप्लाई कर लेंगे, या 1 ब्रैकेट में a माइनस बी और 1 ब्रैकेट में a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। यहां देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर ए की जगह पे क्या है 5 का स्क्वायर, और बी की जगह पे क्या है इसमें, जैसे देखिए यहाँ बी है तो यहाँ बी है, क्या होगा 5 5 जा 25, ये 3 3 जा 9, और रूट 2 का जब स्क्वायर करते हैं तो सिर्फ 2 आता है, 25 माइनस 18, तो ये क्या हो गया 7। सम ऑफ रूट्स 10 प्राप्त हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 7 हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 10 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 7, ये आपका आ गया। इसमें थोड़ी सी चीज हम एक बार और देखते हैं हम इसको। जब भी आपसे कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछे तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जिसमें पहले से जीरोज दिए हुए हैं। जीरोज मतलब होता है एक तरीके से मूल, उसको हिंदी में बोलते हैं रूट्स। तो इन दोनों का जब हम सम निकालेंगे तो सम ऑफ रूट्स, क्योंकि यहां हमको पुट अप करना होता है और यहां हमें प्रोडक्ट पुट करना होता है, तो हम पहले ही सम ऑफ रूट्स निकाल लिए ऐड करके, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लिया इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, ठीक है, जिससे हमें दो वैल्यू पहले से फाइंड आउट कर ली हमने, फिर उसमें फॉर्मूले पे इसको रख देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if alpha and beta are the zeros of the polynomial x square minus 4 root 3x plus 3 is equal to 0। मतलब एक पॉलिनोमियल पहले से आपको ये दिया गया है, इसके रूट्स पहले बता दिए गए हैं कि अल्फा और बीटा इसके दो रूट्स हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चनों में क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इसकी कंपेयरिंग कर लेंगे। किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। कहाँ क्वेश्चन, क्वेश्चन कहाँ है, ठीक है, ये आप 0 हटा लीजिए। अगर पॉलिनोमियल है तो 0 नहीं रहेगा, आप इसको हटा लीजिए, ठीक है।
जीरो जैसे ही किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, जैसे कोई ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जब भी इसको हम जीरो के इक्वल लिख देते हैं, इज इक्वल टू जीरो, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। तो थोड़ा ये ध्यान रखना है आप लोगों को। इसमें हम a इज इक्वल टू फाइंड आउट करेंगे 1, b इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, x x कटने के बाद 4√3, और c इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 3। ठीक है, अब पहले हमें क्या निकालना है, x प्लस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, पहले दोनों की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए, मतलब इसको हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोज। तो माइनस बी बाई ए, तो -4√3 पहले से है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 4√3 अपन 1 की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो उसको लिखिए या मत लिखिए कोई बात नहीं। अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट कर लीजिए, सी बाई ए फॉर्मूला होता है, सी कितना है 3 बाई 1, ए कितना है 1, छोड़ दीजिए वैसे ही। अब हम इसको निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 4√3 माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 3, हो गया तरीके क्वेश्चन। आप ये देखिए, लगातार आप 10 सालों के पेपर देखेंगे जब, तो प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चंस हैं, खासतौर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल्स, इन दो टॉपिकों से जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत टफ नहीं है। हालांकि मैं इसमें जो भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ, धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाते जाऊंगा और हर टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा, और यहीं से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन मिलने का क्या मतलब है, यहाँ से क्वेश्चन मिलने का ये मतलब है कि जो तरीका है ना, जिस वे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसी तरीके से, उसी सिस्टम से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, डिजिट्स इधर उधर हो सकते हैं। ठीक है, देखिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसका जीरो पहले से दे रखा है अल्फा एंड बीटा, ठीक। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। तो पूछ रहा है कि वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा जिसके जीरोज 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन 3 नंबर के या 2 नंबर के आते हैं। फिर से देखते हैं, एक पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है और इसका जीरोज हमें बता दिया गया है कि अल्फा और बीटा है। एक पॉलिनोमियल हमें ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है कि वो पॉलिनोमियल क्या होगा जिसके रूट्स ये पहले से दिए हुए हैं। इस तरीके के क्वेश्चनों को हम कैसे टैकल करेंगे, आइए देखते हैं। पहले से हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है। हम इसकी कंपेयरिंग कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो हमें प्राप्त हो जाएगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू -2। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज, पहले अब एक फॉर्मूला देखिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है भाई, हमने बताया आपको कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी, सम ऑफ रूट्स की जरूरत पड़ेगी और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी और ये माइनस और बी की वैल्यू क्या है माइनस में ही है, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 और बाई ए ये भी 1 है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला क्या होता है सी बाई ए, सी कितना है -2, ए कितना है 1, छोड़ दीजिए ऐसे। ये पता चल गया हम लोगों को, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ये, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू ये, ठीक है।
अब हम इन पे चलते हैं। सम ऑफ अदर रूट्स, ये एक्स्ट्रा दिए गए हैं, इनको देखते हैं क्या होगा भाई। 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। अब देखिए 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 1 और 1 मिलकर कितने हो जाएंगे 2, ठीक है। अब इनमें से यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 2। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट कर ली है 1, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई इसके जगह पे 1 पुट अप कर दिए, प्लस 2, वैल्यू कितनी आ गई 2 1 जा 2 और प्लस 2 4, ठीक है। तो सम ऑफ अदर रूट्स क्या आ गया 4, प्रोडक्ट ऑफ 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1। अब इसको कीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 2 जा 4 अल्फा इंटू बीटा प्लस इसका मल्टीप्लाई फिर इसमें करेंगे तो 2 अल्फा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 बीटा, फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो केवल 1। अब यहां देखिए 4 अल्फा इंटू बीटा, वैल्यू क्या है -2, ये प्लस का सिंबल है, प्लस लगा दिए। ये देखिए 2 अल्फा प्लस 2 बीटा है, तो इन दोनों में से 2 कॉमन कर लेते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अब देखिए 2 4 जा 8, तो -8 प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1, तो हम यहां ले लेंगे 1 प्लस 1, तो -8 प्लस 2 और ये प्लस 1, तो आ जाएगा आपका आंसर -5। अगर हम इस रूट्स को माने तो इसका सम आ गया हमारे पास 4 और इस रूट्स का प्रोडक्ट आ गया हमारे पास -5। तो कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो इस फॉर्मूले पे आपको रखना होता है। अब इस फॉर्मूले पे हम अगर इसके रूट्स अगर ये हैं तो हम यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 रखेंगे, देखते हैं कैसे। इसलिए इसमें पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है भाई 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -5, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस माइनस, ये आपका आंसर आपका आ गया। ठीक है, एक बार मैं समझा दे रहा हूं इसको। पॉलिनोमियल दिया हुआ था, उसके जीरोज अल्फा बीटा थे, तो हमने क्या किया कि पहले हम इस अल्फा बीटा से इस पॉलिनोमियल का हम सम ऑफ निकाल लिए और प्रोडक्ट निकाल लिए रूट्स का, ठीक है, ये आ गया। फिर इस रूट से जो दिया हुआ है इसका जो है हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना था, तो इस रूट से हमने सम ऑफ रूट्स निकाल लिया इन दोनों को ऐड करके, और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लिया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इसके बाद इसकी वैल्यू इसमें पॉलिनोमियल में हमने रख दी, ठीक है, क्योंकि ये जनरल इक्वेशन है जो आप देखते हैं कि भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोज अल्फा बीटा वो क्या होते हैं, तो वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उसमें पुट अप कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस px प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इज 2/3, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें एक रूट आपको बता दिया गया है कि 2/3 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड अदर रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, दूसरे रूट्स भी बताइए आप, अदर रूट्स जो भी हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए गिवन है हमारे पास px स्क्वायर प्लस px प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब सिंस
2/3 is a root, so it must satisfy the given equation. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस इक्वेशन का एक रूट पहले से दे रखा है 2/3। इसका मतलब ये हुआ कि यह सेटिस्फाइड करेगा इस इक्वेशन को। इसका मतलब ये कि जहां जहां x है वहां वहां हम 2/3 की वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। करेंगे, आइए पुट करते हैं। तो 3 x स्क्वायर है, तो यहाँ पे x के जगह पे 2/3 स्क्वायर कर लेंगे, प्लस पी एक्स, फिर x के जगह पे 2/3 ले लेंगे, प्लस 4, क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 या 4, 9 इंटू 3 3 या 9, 3 से 3 कट जाएगा, प्लस ये क्या होगा 2p/3 प्लस 4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, ठीक है। तो 4/3 प्लस 2p/3 प्लस 4/1 लिख सकते हैं। इनका एलसीएम ले लेते हैं 3, तो 3 से 3 जब हम डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा वन टाइम में, तो 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, फिर 3 से 3 में डिवाइड करेंगे तो वन टाइम में कट जाएगा, 1 से 2p में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p, बट 1 से अगर 3 में मल्टीप्लाई डिवाइड देंगे तो 3 टाइम में कटेगा, तो 3 का मल्टीप्लाई जब 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा 12। अब ये देखिए 4 और 12 क्या होगा 16 प्लस 2p, और 3 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 2p इज इक्वल टू, ये जब इधर आएगा तो -16, p इज इक्वल टू -16/2 इज इक्वल टू -8। तो p की वैल्यू हमने -8 फाइंड कर ली। एक वैल्यू इसमें, इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तो हमने p फाइंड आउट कर लिया। कैसे किया वो मैंने आपको बताया, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे कि अगर जब भी कहे कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट दिया हुआ है, तो रूट दिया हुआ है इसका मतलब ये है कि वो रूट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा मतलब उसको हम उसमें एक्स स्क्वायर के जगह, एक्स के जगह पे जहां जहां एक्स है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। जब हमने पुट किया तो ये हमारे वैल्यूज p की निकल के चले आए। अब इसके बाद देखेंगे एंड अदर रूट ऑफ द इक्वेशन, इसके अदर रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो बस इसका क्या करेंगे, जो पहले से दिया हुआ है इसका हम फैक्टराइजेशन कर देंगे बस। 3x स्क्वायर प्लस px प्लस 4 0 है, ठीक है। तो अब आप ये देखिए इसको फैक्टर कैसे करते हैं, इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। 3 4 या 12। अब कोई ऐसा नंबर, सॉरी गलत लिख दिया है क्या, गलत हो रहा है। 3px इज इक्वल टू माइनस, सॉरी ओह, अब p की जगह पे सही है, ठीक है। तो 3 p की वैल्यू है, ठीक। अब ये जो p की वैल्यू है यहां रख लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस -8 इंटू एक्स प्लस 4, तो 3x स्क्वायर -8x प्लस 4, ठीक है। 3 4 जा क्या होता है 12, अब जो 12 है इसको ऐसे 2 डिजिट्स आपको बताने हैं, ऐसे 2 डिजिट्स जिनका हम मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए, और उन नंबरों को, उन डिजिट्स को जब हम ऐड करें या माइनस करें तो -8 आ जाए। तो देखिए 6 2 जा 12 होता है, और -6 और -2 मिलकर के -8 भी बन जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4 लिख सकते हैं। कैसे, -8x को जो हम क्या लिख सकते हैं -6x माइनस 2x, बात बराबर। अब इसमें से यहां से एक पेयर ये बना लें, एक पेयर ये बना लेंगे, इन दोनों में से 3x को कॉमन ले लेंगे। कॉमन का मतलब ये होता है जो कॉमन लेंगे उससे इसमें डिवाइड करेंगे, तो 3 से 3 कट जाएगा, और यहाँ 2x है और यहाँ एक सिर्फ एक x है, मतलब इस x का पावर 1 है और इस x का पावर 2 है, तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ x।
3 2 जा 6, x से x कैंसिल। अब यहाँ जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये सिंबल चेंज हो जाएंगे, इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, 2 से इसमें पूरे में डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, x बचेगा। जो प्लस है वो माइनस में चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया है। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो सिंबल पीछे वाला बदल जाता है, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, फिर इसमें डिवाइड करेंगे। अब देखिए x माइनस 2 इधर भी है माइनस के, और माइनस के इधर भी x माइनस 2, तो x माइनस 2 हम ले लेंगे इधर और एक ले लेंगे, तो क्या बचेगा 3x माइनस 2। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2, और ये 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/3। इस तरीके से हम इसको करेंगे। इन क्वेश्चनों में बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस और अच्छे से समझ लें अगर आप इन क्वेश्चनों को, तो पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे क्वेश्चंस बड़े आसानी से हो जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 ब्रैकेट में k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मतलब क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स पहले से अल्फा प्लस बीटा दिए हुए हैं, और ये इस प्रकार दिए हुए हैं कि इसमें अल्फा माइनस बीटा जब फाइंड आउट किया जा रहा है तो 1 आ रहा है, पहले से ये दे रखा है। फाइंड, तो इस कंडीशन में फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिए इसमें क्या करेंगे, गिवन है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 k माइनस 1, ठीक है। कंपेयरिंग कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से क्या होगा, ए की वैल्यू मिल जाएगी 1, बी की वैल्यू मिल जाएगी 5, सी की वैल्यू मिल जाएगी 3 k माइनस 1। हम निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट मैं बार बार लिख नहीं रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, जितना मैं लिखूंगा आप देखिए डायरेक्ट में। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स को क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी और बी, और ये बी की वैल्यू कितनी है माइनस 5, तो केवल हम ले लेंगे 5, और बाई ए तो 1, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हो गया। दूसरा अल्फा इंटू बीटा माने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए, तो सी कितना है भाई 3 k माइनस 1 बाई 1 बाई ए, तो ए की वैल्यू 1 है तो मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन नंबर 2, और पहले से हमें गिवन है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, तो इसे थर्ड मान लीजिए। इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, पहले से दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, तो कट गए 2 अल्फा इज इक्वल टू 6, अल्फा इज इक्वल टू 3। जब अल्फा इज इक्वल टू 3 आ गया, इसकी वैल्यू तो हम लिख लेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन फर्स्ट, रख दीजिए यहाँ पे 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, और ये 3 इधर आएगा तो बीटा इज इक्वल टू 2, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई 2, अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू 2 निकल गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें उसको पुटअप कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन सेकेंड, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3 k माइनस 1, अल्फा इंटू बीटा है क्या, तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 k माइनस 1, सिक्स इज इक्वल टू 3 k माइनस 1, k माइनस 1 इज इक्वल टू 6 बाई 3, तो 2, k इज इक्वल टू 2 प्लस 1, k इज इक्वल टू 3, ये है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इफ अल्फा बीटा जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा टू द पावर -1 बीटा टू द पावर -1। देखिए, इससे पहले जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th के लिए पढ़ाया है, स्पेशली बोर्ड एग्जाम के लिए, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इस टाइप के हमने कराए हैं। लगभग 12-15 क्वेश्चंस उसमें हमने कराए हैं और इसमें भी 10-12 क्वेश्चंस मैं करा दे रहा हूं। इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, इसी बेस पे मिलेंगे, इसी तरीके के पूछे जाएंगे हूबहू। आप देखिएगा, जब आप पेपर देकर आएंगे फिर आप मैच कर लीजिएगा इस वीडियो में। चलिए, इस तरीके के क्वेश्चनों को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मैं एक दूसरा तरीका डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, डायरेक्ट हम कैसे करेंगे। टू द पॉइंट आते हैं, अल्फा टू द पावर -1 बीटा टू द पावर -1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि एक फॉर्मूला है, a टू द पावर -m को आप लिख सकते हैं 1 बाई a टू द पावर m, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये एक्सपोनेंट में क्लास 8th में पढ़ाया जाता है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, अल्फा और बीटा। तो इस अल्फा से, अच्छा एक और बात, ऑफलाइन क्लासेस जब हम लोग पढ़ाते हैं तो उसमें कई बार ऐसे स्टूडेंटों को भी हमने देखा है कि इस पे क्वेश्चंस पूछ देते हैं कि ये एलसीएम लेने के बाद हम इसके ऊपर की वैल्यू को कैसे रखते हैं। तो जनरली बहुत ज्यादा लोगों को परेशानी नहीं होती है, बट कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये पता नहीं है, तो उनको मैं बता दूं कि जब ये एलसीएम हम इसका लेते हैं तो इस वाले नंबर से इन दोनों में डिवाइड करते हैं इसमें। तो अल्फा से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये देखिए, अल्फा इंटू बीटा में जब हम अल्फा से डिवाइड करते हैं तो अल्फा से अल्फा कट जाता है, बीटा बच जाता है। तो होता क्या है कि बीटा का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? बीटा। और दूसरी बार क्या करते हैं कि इससे इसमें करते हैं, फिर अल्फा इंटू बीटा बाई इससे डिवाइड किया जाता है, तो बीटा से बीटा कैंसिल अल्फा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें किया जाता है, तो ये अल्फा, ठीक है। चलिए, ये कंफ्यूजन खत्म। तो अब आप इसको सही क्रम में लिख लीजिए, सीक्वेंस बना लीजिए, अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा। अब इन क्वेश्चनों को पढ़ने के दौरान हम लोगों ने ये सीख लिया है कि कैसे हम इसमें से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से जब कंपेयर करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या मिलता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या मिलता है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या होता है, सी माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए। अब देखिए माइनस बी, तो इसमें बी की वैल्यू क्या है 5, तो -5, ए की वैल्यू कितनी है 5, सी बाई ए, सी की वैल्यू क्या है 1, ए की वैल्यू क्या है 5, ये 5 से 5 कैंसिल, तो ये हो गया 1, तो -1 अपान 1/5, ये उलट के ऊपर चला जाता है, आंसर आ जाएगा आपका -5, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन। चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस इसमें कभी कभी, हमेशा नहीं, सीबीएसई बोर्ड में हमने देखा है कि ग्राफ से रिलेटेड, जो पॉलिनोमियल के ग्राफ होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो एक ही क्वेश्चन में ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम उसको जान लेते हैं कि किस तरीके से रूट्स उसके बताए जाते हैं। जैसे दिया है कि फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन इट्स ग्राफ, जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है, या तीसरा क्वेश्चन इस तरीके का आ जाए, कोई भी एक क्वेश्चन आ जाए, तो हम ग्राफ के बेस पे कैसे बता सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल का जीरोज कितना होगा, इसका जीरोज कितना होगा। तो देखिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो कोई भी कर्व है, ये जो कर्व है, इसमें ये कर्व है, इसमें ये कर्व है, इसमें ये कर्व है, हम ये देखते हैं कि जितनी बार वो एक्स एक्सिस को काटता है उतना उसका जीरो होता है। जैसे देखिए, इसमें जब यहां से चला तो पहली बार इसने यहां काटा एक, फिर दूसरी बार इसने एक्स को यहां काटा, तीसरी बार यहां इसने एक्स को यहां काटा, और चौथी बार यहां, तो नंबर ऑफ जीरोज और हो जाएगा। वाई को भी इसने एक बार काटा है, उससे कोई मतलब नहीं है, देखेंगे केवल एक्स एक्सिस को ये कर्व जो है कितनी बार काट रहा है। इसमें देखिए केवल 1 टाइम, तो इसमें कितना आंसर हो जाएगा, इसके जीरोज कितने हो जाएंगे 1। इसमें कितना, इसमें देखिए 1 और 2 टाइम्स, एक बार यहां काट रहा है, दूसरा यहां, और तीसरा यहां, 3 टाइम्स ले लीजिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जीरो जिसके, ये रिलेटेड है, ठीक है।
अब आप इन क्वेश्चनों को ठीक से रिपीट कीजिए। यकीन मानिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन जब एग्जाम नजदीक आ जाए आपका, तो क्वेश्चनों को, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को करने से अच्छा है कि कम क्वेश्चन को सिस्टमेटिक वे में जो लगे हुए क्वेश्चंस हैं, जिनकी संभावना है, एक्सपेक्टेशन अब होती है ना हम लोगों की कि भाई हम ऐसे क्वेश्चनों को ढूंढ रहे हैं जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जिनके आने की संभावना ज्यादा है, तो ये उसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस थे आपके। इनको क्या है, इनको बार बार आप रिपीट कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस कम है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चंस बताए हमने, उनको आप आसानी से जल्दी जल्दी रिवाइज भी कर लेंगे और एग्जाम के पहले या दूसरे दिन 1-2 दिनों में भी पूरा रिवाइज कर पाएंगे आप। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, ट्रिग्नोमेट्री, फिर सर्कल, फिर हर एक लेसन का मैं कम से कम इतने सारे क्वेश्चन 100-150 के आसपास मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चंस बना दूं, जिससे कि आपका ओवरऑल पेपर जो है कवर हो जाए। ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं, सर्कल के ऊपर चर्चा करेंगे।